1987 एक ऐसा साल जब भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ और ही पक रहा था। कुछ ऐसा जो पूरे साउथ एशिया को एक न्यूक्लियर जंग के किनारे तक ले जाने वाला था। राजस्थान के रेगिस्तान में अचानक से एक अजीब हलचल शुरू होती है। हजारों टैंक्स, लाखों सोल्जर्स और हेवी आर्टिलरी। इंडियन आर्मी एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च करती है, ऑपरेशन ब्रास टैक्स। ऑफिशियली ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, लेकिन इसका स्केल इतना बड़ा था कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। दिल्ली में सीनियर कमांडर्स की क्लोज डोर मीटिंग्स चल रहे थे। मैप्स खुले हुए थे, रेड मार्कर्स बॉर्डर के बिल्कुल करीब मूव कर रहे थे, ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। लेकिन ये सब इतना सीक्रेट था कि बाहर सिर्फ एक ही मैसेज जा रहा था, इंडिया कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और फिर ये सिग्नल्स बॉर्डर के उस पार पहुंचने लगते हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई, इनकी सैटेलाइट्स और फील्ड एजेंट्स इंडियन ट्रूप मूवमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि इंडियन आर्मी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रही, बल्कि डिप्लॉयमेंट पैटर्न बिल्कुल वॉर जैसा है। फॉरवर्ड पोजीशनिंग, रैपिड मोबिलाइजेशन और लॉजिस्टिक्स चेन फुली एक्ट। पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं। जनरल्स एक दूसरे को देखते हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या इंडिया हमला करने वाला है? क्योंकि हिस्ट्री के पेजेस अभी भी ताजा थे। 1971 का वॉर, बांग्लादेश का क्रिएशन और पाकिस्तान के लिए वो एक पेनफुल मेमोरी थी। अब अगर इंडिया फिर से ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, तो इस बार स्टेक्स और भी बड़े थे। 1980s के एंड तक दोनों देश न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच चुके थे। ऑफिशियली कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सबको पता था कि अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो ये सिर्फ कन्वेंशनल वॉर नहीं रहेगा। पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू करता है। टैंक्स बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एयरफोर्स हाई अलर्ट पर आ जाती है। और सबसे शॉक करने वाली बात, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर रेडीनेस को साइलेंटली एस्केलेट करती। इंडिया अपनी तरफ से कह रहा था ये सिर्फ एक्सरसाइज है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हर मूवमेंट एक पोटेंशियल अटैक लग रहा था। हर ट्रक, हर टैंक, हर सोल्जर एक सिग्नल था कि वॉर शुरू हो सकता है। और फिर आती है वो चीज जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बना देती है, इंटेलिजेंस मिसकैलकुलेशन। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को लग रहा था कि पाकिस्तान सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर ले रहा है। उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया। उन्हें लगा कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। बॉर्डर के दोनों तरफ सोल्जर्स ट्रिगर पर थे। एक छोटी सी गलती, एक एक्सीडेंटल फायरिंग और पूरा रीजन आग में जल सकता था। इस दौरान कुछ सीक्रेट डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो था। हर मैसेज डाउट के साथ देखा जा रहा था। हर अश्योरेंस को एक स्ट्रैटेजी समझा जा रहा था। वॉशिंगटन और मॉस्को भी इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे थे, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरी दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस फील करती। रिपोर्ट्स आती हैं कि पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट्स और मिलिट्री यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि न्यूक्लियर एसेट्स को मूव भी किया गया, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। इंडिया के अंदर भी टेंशन बढ़ने लगती है। मीडिया तक लिमिटेड इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर डिसीजन मेकर्स एक ऐसे गेम में फंस चुके थे जहां हर मूव रिस्की था। क्या एक्सरसाइज को रोक दिया जाए? क्या ट्रूप्स को वापस बुलाया जाए? या फिर प्रेशर मेंटेन करके पाकिस्तान को सिग्नल दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर किसी तरफ से जानबूझकर एस्केलेशन क्रिएट की जा रही थी? डेज बीत रहे थे, लेकिन सिचुएशन काम होने के बजाय और ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट पीक पर पहुंच चुकी थी और दोनों देश एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। एक तरफ मैसिव इंडियन एक्सरसाइज, दूसरी तरफ पाकिस्तान का डिफेंसिव बिल्डअप जो ऑफेंसिव बन सकता था, और बीच में एक इनविजिबल लाइन जिसे क्रॉस करने का मतलब होता वॉर। इस पूरी कहानी का सबसे चिलिंग पार्ट ये है कि दुनिया के दो बड़े न्यूक्लियर कैपेबल देश एक ऐसी पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां डिसीजन मेकिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि परसेप्शन पर डिपेंड कर रही थी। अगर पाकिस्तान को लगा कि इंडिया अटैक करेगा तो वो पहली स्ट्राइक कर सकता था, और अगर इंडिया को लगा कि पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है तो रिस्पॉन्स और भी स्ट्रांग हो सकता था। कुछ इनसाइडर्स बाद में ये हिंट देते हैं कि कम्युनिकेशन उस वक्त किसी के पास पूरी पिक्चर नहीं थी, सिर्फ गेसेस थे, और उन गेसेस पर लिए जा रही थी डिसीजंस। सोचिए, अगर एक छोटी सी मिसफायर हो जाती, अगर एक पायलट गलत सिग्नल समझ लेता, अगर एक कमांडर अपने लेवल पर अग्रेसिव डिसीजन ले लेता, तो क्या होता? ऑपरेशन ब्रास टैक्स ऑफिशियली एक एक्सरसाइज था, लेकिन इसने एक्सपोज कर दिया कि वॉर और पीस के बीच का गैप कितना पतला होता है।
और कैसे एक गलत अजम्पशन पूरे रीजन को बर्बादी के किनारे ले जा सकता है। आज भी ये इंसिडेंट मिलिट्री एकेडमीज में स्टडी किया जाता है, एक वार्निंग के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में कि इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन सबसे बड़ा वेपन होती है।